मैं मर्दां दे सावें नहीं, मैं नाल खलोती मुड कदीम दी हानी, मैं कुदरत दे अमलां विचों अपनी ज़ात पछाणी। ये खबर न थी हमको दार के करीब आकर, हम ख्याल लोगों ने हम जुबान नहीं रहना। जिसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था, हाय वो एक शख्स भुलाना पड़ा मुझे। दोस्तों के हलक़े में हम वो कज मुक़द्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। ये जो कलियों में गुलाबों में बसी खुशबू है, ये महक तेरे बदन से तो सबाल आई है। मैं आप चल के जाऊं कि वो खुद बुलाएंगे, इस कश्मकश में एक ज़माना गुजर गया। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। पैट्रियाटिक क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद करदा इस शानदार, यादगार और एक जानदार मुशायरे में आपका मेज़बान रहमान फ़ारिस आपको तहे दिल से खुशामदीद कहता है। आज हमारे दरमियान स्टेज पे तशरीफ़ फरमा शख्सियात बिलाशुबा दुनियाए सहाफ़त, दुनियाए अदब, ब्यूरोक्रेसी के आसमान की एक सितारों की कहकशां हैं जो कि आपके सामने। तो उम्मीद है कि इन सब की मौजूदगी आपको आमादा करेगी इस बात पे कि आपकी तवज्जो आखिर तक हमारे पहले शायर से आखिरी शायर तक हासिल रहे। बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपने मुशायरे की पहली शायरा की तरफ बढ़ते हैं। मेरी गुजारिश है इसबा नौमीना साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ। मुझे बहुत खुशी है आज इतने बड़े लोगों में बैठ के, इतने बड़े दिमागों के पास बैठकर मैं जो हूँ रिसाइट करूँगी अपना कलाम, जो भी मैं अपना इल्म रखती हूँ। अपने सीनियर्स की इजाज़त से शुरू करती हूँ। मैं सप्त सिंधु दी बेटियाँ, मैं सप्त सिंधु दी बेटियाँ, मैं मोइंजो दाड़ो जम्मी जाई, शहर हड़प्पे मेरी मादे मापे, मैं कामी मैं अल्लड़ नाची, मैं धरती दी परीत हाँ, मैं संगीत हाँ। डांसिंग गर्ल दे हत्थ च खनक दी चूड़ी हाँ मैं, अपनी मौज च अपनी हस्ती आप हंडावा, अपने मन दी मर्जी हाँ मैं मर्दां दे सावें नहीं, मैं नाल खलोती मुड कदीम दी हानी। मैं मर्दां दे सावें नहीं, मैं नाल खलोती मुड कदीम दी हानी, मैं कुदरत दे अमलां विचों अपनी ज़ात पछाणी। मैं वेदां दे वेले जम्मी मैत्रियां, उस वेले ने मेरी समझ ते अपने सच दियां मोहरां लाइयां। मैं गारगी मैं सुरतां दी वारस होई, जनक्का राज दे इल्मी मेले यार्जन वलक्के वर्गे आलम मेरी सोच ने पढ़ने पाए। मैं न्यूटन ते आइंस्टाइन तो भी सदियां पहला खला मादे दे पेट बताए। आप समझते हैं कि स्पेस एंड टाइम कर्वेचर जो है वो न्यूटन ने इन्वेंट किया, वो एक लेडी ने इन्वेंट किया और वो मेरी धरती की लेडी थी, गार्गी। मैं न्यूटन ते आइंस्टाइन तो भी सदियां पहला खला मादे दे पेट बताए। खबरे कानू इल्मा दी तारीख च फिर भी मेरा नाम ना आए। तुसी यूनानी फीसागोरस ते चर्चे करके सिर खादाए, मेरी गल भी कर लो। लीलावती हाँ मैं, महान रियाजीदान भास्कर आचार्य दी बेटी हाँ मैं। हिसाब किताब दे किन्ने कुलिये किन्ने नुक्ते मैं हल कीते, ऐदी जग नू खबर ना कोई। मैं मौर्य अहद दी कलावती हाँ, मेरा नाम है लीलावती, मेरा नाम है नित्या सुमंगली। एक दो नहीं मैं चौंठ कलावां जानदी, मैं हर रंग दे विच अपने आप नू मानदी। एक हत्थ च तलवार ते मुख ते शायरी, दूजे हत्थ च किताब है जग दे इल्म दी। मेरियां उंगलां वंजली उत्ते नाच नचावन वक्त नू, मैं तबले दी तिरकट ताल ते कत्थक खेडां खेडदी। होंटां उत्ते सारे गामा पा दी तस्बीह फेरदी। बहुत शुक्रिया। मैं धरती दे हर रंग दे विच प्रेम दी किकली पावां, गिद्दियां दे विच अड्डियां मार के सारी तरत हिलावां। मैं आ जिन्ने बाबुल दे हमूराबी दी औरतां बारे भैड़ी सोच नू रद्दिया। मैं मनु समरीतियां अगे सीना तान खलोती, अपने हक लई हर मैदान विच बागी बन के निकली।
मैं प्रभा रुद्रा दिद्दा मैं रजिया सुल्ताना, मैं सदियां ते राज कमाया अज भुलिया अफसाना। मैं सदियां ते राज कमाया अज भुलिया अफसाना। मैं की सां हुन मैं की हां, मैं मोई नहीं जींदा जी हां। मैं तां अपने हक लई सच लई इश्क समंदर तरना। शर्मा दे सब घूंघट ला के बुल्ले शाह दे वेड़े विच में थैया थैया करना। घुट घुट के नहीं मरना क्योंकि मैं तां सप्त सिंधु दी बेटी हां। अब मेरी गुजारिश है एक बहुत ही अलग लहजे की शायरा जो कि शेरी खानवादे से ताल्लुक़ रखती हैं, बड़े शायर की बेटी और अपनी पहचान अलग बनाने में भी कामयाब हुई हैं। मेरी मुराद है तजदीद कैसर साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएं। सांस की उल्टी कहानी कह रही हूँ, सांस की उल्टी कहानी कह रही हूँ। मैं बुढ़ापे में जवानी कह रही हूँ, जी रही हूँ ज़िंदगी को रोशनी में। आँख से बहता है पानी कह रही हूँ। मेरे अपने आईने मिलने लगे हैं, मेरे अपने आईने मिलने लगे हैं। कर रही हूँ किस्सा खानी कह रही हूँ। मिल रही हूँ जुड़ रही हूँ दोस्तों से, बन रही है राजधानी कह रही हूँ। भूल जाता है मसव्वर रास्ते में, छोड़ जाता है निशानी कह रही हूँ। डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। गवर्नमेंट सर्विस में भी और विजदान के हवाले से इनकी सर्विसेज सब लोगों के सामने हैं, बग़ैर किसी तारुफ और बग़ैर किसी ताख़ीर के। मेरे बहुत ही अजीज़ और प्यारे दोस्त इस हॉल में और स्टेज पर बैठे हैं, आपकी इजाज़त से कुछ शेर कि जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे। जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे। इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे। इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे। और जिसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था, जिसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था। हाय वो एक शख्स भुलाना पड़ा मुझे। बहुत शुक्रिया। जिसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था। हाय वो एक शख्स भुलाना पड़ा मुझे। और जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और। जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और। दोनों से दिल का हाल छुपाना पड़ा मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और। जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और। दोनों से दिल का हाल छुपाना पड़ा मुझे। और दो तीन शेर और कि तू मुझे खुद में नज़र आता नहीं, तू मुझे खुद में नज़र आता नहीं। इसलिए अब आईना भाता नहीं। और ए मोहब्बत से भरे मौसम बता, ए मोहब्बत से भरे मौसम बता। क्या तेरा मुझसे कोई नाता नहीं? क्या तेरा मुझसे कोई नाता नहीं? और अपनी आँखों से कभी छू लूँ तुझे, अपनी आँखों से कभी छू लूँ तुझे। हाथ तो तुझ तक मेरा जाता नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले शायर की तरफ। ख़वातीन हज़रात, कुछ लोगों से आप दोस्ती के लेवल पर भी आशना होते हैं, उनसे उनकी तख्लीक़ी सलाहियतों, फ़न, हुनर और तख्लीक़ी उपज के हवाले से भी उनसे ताल्लुक़ होता है आपका। हमारे अगले शायर ऐसे ही हैं कि उनसे दोस्ती अपनी जगह, लेकिन उनकी शायरी के यहाँ पे सब लोग मद्दाह हैं। मेरी मुराद है अब्दुल रज़्ज़ाक़ इज़्ज़त साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आपकी भरपूर तालियों में अब्दुल रज़्ज़ाक़ इज़्ज़त साहब, हमारी सिविल सर्विस का भी एक रोशन चेहरा,
मुर्तज़ा बरलास साहब का एक शेर उनके यहाँ तशरीफ़ आवरी तक मैं आपको पेश कर देता हूँ कि दोस्तों के हल्क़े में हम वो कज मुक़द्दर हैं, दोस्तों के हल्क़े में हम वो कज मुक़द्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। बहुत शुक्रिया फारिस भाई। जनाब सदर की इजाज़त से मैं नात को शायर हूँ और नात के चंद अशार आप सबकी समाअतों की नज़र करता हूँ। 2 अशार आपकी नज़र करता हूँ कि इस आलम तीरा में ज़िया बस्ता हुआ मैं, इस आलम तीरा में ज़िया बस्ता हुआ मैं, जिस दिन से दरे नात से वाबस्ता हुआ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस आलम तीरा में ज़िया बस्ता हुआ मैं, इस आलम तीरा में ज़िया बस्ता हुआ मैं, जिस दिन से दरे नात से वाबस्ता हुआ मैं। और तैबा के सफ़र में पे व रफ्तगिए शौक, तैबा के सफ़र में पे व रफ्तगिए शौक, नम बस्ताओ दिल बस्ताओ पाबस्ता हुआ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तैबा के सफ़र में, तैबा के सफ़र में पे व रफ्तगिए शौक, तैबा के सफ़र में पे व रफ्तगिए शौक, नम बस्ताओ दिल बस्ताओ पाबस्ता हुआ मैं। नम बस्ताओ, नम बस्ताओ दिल बस्ताओ पाबस्ता हुआ मैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, गवाह रहिएगा कि आज आपने सुखन का एक मोजज़ा देखा है नात में। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इस लम्हे के ऐनी शाहिद और गवाह थे। हमारे सिविल सर्विस में और हमारी फोर्सेस में सब जगहों पे ऐसे ही तख्लीक़कार और ऐसे ही हुनरमंद मौजूद हैं कि जो अपनी सर्विस में भी आला और अरफा हैं और सुखन साजी में भी आला और अरफा हैं। मैं अब अपने अगले शायर को बुलवाता हूँ कि जिनका ताल्लुक़ हमारी उस फोर्स से है कि जिसने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मेरी मुराद है एयर कॉमोडोर अहमर ज़िया साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें अपनी शायरी से नवाजें। पढ़ना तो कुछ और था, लेकिन चाय का बड़ा लाउड एंड क्लियर तज़किरा हो गया और आप लोग पी भी रहे हैं, तो मैंने कहा एक चाय पे गज़ल है मेरी, उसके मतलब और 2 शेर 3 आपको सुना के आगे बढ़ते हैं। कि दिन मेरा निकल आए अगर चाय पिला दो, दिन मेरा निकल आए अगर चाय पिला दो, और आँख भी खुल जाए अगर चाय पिला दो, और कैफीन लहू बन के है रग रग में हमारी, कैफीन लहू बन के है रग रग में हमारी, इस जान में जान आए अगर चाय पिला दो, और हम तुम दम खिलवत लब दरिया ये फ़ज़ाएं, हम तुम दम खिलवत लब दरिया ये फ़ज़ाएं, कुछ वस्ल की चस आए अगर चाय पिला दो, कुछ वस्ल की चस आए अगर चाय पिला दो, और आता नहीं गालिब की तरह गैब से हमको, आता नहीं गालिब की तरह गैब से हमको, मिसरा कोई हो जाए अगर चाय पिला दो, मिसरा कोई हो जाए, और परवाज़ तख़य्युल को मिले फिर से उक़ाबी, परवाज़ तख़य्युल को मिले फिर से उक़ाबी, इक़बाल समझ आए अगर चाय पिला दो। हमारे इसी तरह के बहुत मोहतरम मेहमान, हम अगले शायर की तरफ बढ़ते हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब साजिद हबीब साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले तो मलिक सलमान साहब का बहुत शुक्रिया कि मुझे शोरा में शुमार किया। शोबा हवाबाजी से ताल्लुक़ रहा, कभी कभी तख़य्युल की परवाज़ हो जाती है तो लिख लेता हूँ। एक रोमान परवर गज़ल पेश करता हूँ। फिर तेरी याद तेरी शोख अदा लाई है, फिर तेरी याद तेरी शोख अदा लाई है, तेरी तस्वीर तेरे रंग उठा लाई है,
ये जो कलियों में गुलाबों में बसी खुशबू है, ये जो कलियों में गुलाबों में बसी खुशबू है, ये महक तेरे बदन से तो सवाल आई है। और चांदनी में कहाँ दम था कि उजाला करती, चांदनी में कहाँ दम था कि उजाला करती, तेरे आरज़ की दमक से ये ज़िया लाई है। चांदनी में कहाँ दम था कि उजाला करती, तेरे आरज़ की दमक से ये ज़िया लाई है। तेरी भीगी हुई जुल्फ़ों में चमकते कतरे, तेरी भीगी हुई जुल्फ़ों में चमकते कतरे, जैसे बिखरे हुए मोती भी घटा लाई है। और ये जो फैली हुई सुर्खी है उफ़क़ पर हर सू, ये जो फैली हुई सुर्खी है उफ़क़ पर हर सू, शाम इसको तेरे होंठों से चुरा लाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, मुशायरा अपने भरपूर तवानाई के साथ जारी है और हमारे अगले शायर आपको मज़ीद महसूस करेंगे, जिनकी न सिर्फ शायरी का मैं कायल हूँ बल्कि उनकी तनकीदी बसीरत और बसारत दोनों का भी। और जिस तलफ़ुज़ के साथ वो अपने माफ़ूज़ ज़मीर को अदा करते हैं वो एक अलग से ख़ूबसूरती का इजाफ़ा करता है उनकी शायरी में। तो मेरी मुराद है मेजर शहज़ाद नैयर साहब से कि वो, और गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ आपकी भरपूर तालियों में मेजर शहज़ाद नैयर। शुक्रिया रहमान फ़ारिस और मलिक सलमान, आपका भी शुक्रिया। कोई रिवायत कायम करना और फिर उसे इस्तमरार देना, दवाम देना, ये भी एक अहम बात है इस सोसाइटी में तहर्रुक के लिए। मुझसे जिसने भी इख्तिलाफ़ किया, मुझसे जिसने भी इख्तिलाफ़ किया, मेरे होने का एतराफ़ किया। मुझसे जिसने भी इख्तिलाफ़ किया, मेरे होने का एतराफ़ किया। तूने मुझको मुआफ़ कर डाला, मैंने खुद को नहीं मुआफ़ किया। तूने मुझको मुआफ़ कर डाला, मैंने खुद को नहीं मुआफ़ किया। एक सूरत दिखाई देने लगी, शुएब साहब, एक सूरत दिखाई देने लगी, मैंने दिल में अजब शिगाफ किया। एक सूरत दिखाई देने लगी, एक सूरत दिखाई देने लगी, मैंने दिल में अजब शिगाफ किया। और जिस्म पर सलीम, जिस्म पर गर्दे खुद नुमाई थी, जिस्म पर गर्दे खुद नुमाई थी, फिर मुझे आईने ने साफ किया। जिस्म पर गर्दे खुद नुमाई थी, फिर मुझे आईने ने साफ किया। जिस्म पर गर्दे खुद नुमाई थी, फिर मुझे आईने ने साफ किया। एक दुनिया तबाह कर डाली, एक दुनिया तबाह कर डाली, एक जर्रे ने इन्हिराफ किया। एटमी जंग से हम एक दुनिया तबाह कर डाली, एक जर्रे ने इन्हिराफ किया। और मक्ता पेश है कि मस्जिदों में था शोर व शर नैयर, मस्जिदों में था शोर व शर नैयर, मैंने सहरा में एतकाफ किया। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, अब हम बढ़ते हैं स्टेज की तरफ, जहाँ हमारे पास एक से बढ़ के एक शायर मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं जिन्हें ज़हमत कलाम देना चाहूँगा स्टेज से, वो एक नहायत आला अफसर होने के साथ साथ एक नहायत गहराई और गहराई वाले शायर हैं। मेरी मुराद है जनाब सुहेल अनवर साहब से। आपकी भरपूर तालियों में जनाब सुहेल अनवर साहब तशरीफ़ लाते हैं, अपना कलाम आपके सामने पेश करेंगे।
इस नज़्म का उन्वान है कहाँ तलक उसकी रोशनी है। कहाँ तलक उसकी रोशनी है। तो ये रोशनी का सफ़र तय दर तय इसमें आपको अरब के अंदर, अरब से बाहर और उससे आगे। अरब के अंदर, अरब से बाहर और उससे आगे। जहाँ पे अदयान आ रहे थे वहाँ से लेकर हिमालय तक और उससे आगे। जहाँ पे अदयान आ रहे थे वहाँ से लेकर हिमालय तक और उससे आगे। ज़मीन से नीचे, फ़ज़ा से ऊपर और उससे आगे। ज़मीन से नीचे, फ़ज़ा से ऊपर और उससे आगे। ये चांद सूरज के जर्द कुर्रे जहाँ तलक वुस्सते खला में दमक रहे हैं और उससे आगे। ये चांद सूरज के जर्द कुर्रे जहाँ तलक वुस्सते खला में दमक रहे हैं और उससे आगे। जहाँ तलक कहकशाओं की जुल्फ़हाए पेचां दराज होकर संवर चुके हैं। जहाँ तलक कहकशाओं की जुल्फ़हाए पेचां दराज होकर संवर चुकी हैं और उससे आगे। जहाँ पे अनजान शशजहत हैं, जहाँ पे अनजान शशजहत हैं। जहाँ तलक सबसे बागी सोचें न जा सकी हैं न जा सकेंगी और उससे आगे। जहाँ पे अनजान शशजहत हैं, जहाँ तलक सबसे बागी सोचें न जा सकी हैं न जा सकेंगी और उससे आगे। जहाँ तेरे तायरान कुदसी, जहाँ तेरे तायरान कुदसी हदूद आलम पे परफिशां हैं। जहाँ तेरे तायरान कुदसी हदूद आलम पे परफिशां हैं और उससे आगे। जहाँ तलक तेरी सल्तनत है वहाँ तलक उसकी रोशनी है। अब मैं दावत कलाम और गुजारिश सुखन करना चाहूँगा नहायत एहतराम के साथ उस शख्स को, उस ऑफ़िसर को कि जिसने अपना एक इलस्ट्रियस करियर उनका हम सब के सामने है और उन्होंने जिस तरह इस कौम की खिदमत की और जिस तरह उसूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो हम सब के सामने हैं। आप सब की भरपूर तालियों में जनाब फवाद हसन फवाद। थोड़ा सा मकसमा ये है कि जो माहौल मुशायरे का रूमान की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो कुछ तब्दीली इस आखिरी वक्त में आके ज़रा मुश्किल लगती है। बहरहाल, मेरा लहू जो सहने चमन में बिखर गया, मेरा लहू जो सहने चमन में बिखर गया, हर एक उदास फूल का चेहरा निखर गया और आंखें सुलग उठी हैं किसी के ख्याल में। आंखें सुलग उठी हैं किसी के ख्याल में, शाम फिराक तेरा मुकद्दर समर गया। आंखें सुलग उठी हैं किसी के ख्याल में, शाम फिराक तेरा मुकद्दर समर गया। डसने लगी हैं इस तरह तन्हाइयाँ मुझे, मैं आज अपने पाँव की आहट से डर गया। मैं आज अपने पाँव की आहट से डर गया। और शोएब भाई, मैं आप चल के जाऊं कि वो खुद बुलाएंगे। मैं आप चल के जाऊं कि वो खुद बुलाएंगे। इस कश्मकश में एक ज़माना गुजर गया। मैं आप चल के जाऊं कि वो खुद बुलाएंगे।
इस कश्मकश में एक ज़माना गुजर गया। मैं आप चल के जाऊं कि वो खुद बुलाएंगे। इस कश्मकश में एक ज़माना गुजर गया और हुक्म हाकिम पे अतात नहीं होगी मुझसे। हुक्म हाकिम पे अतात नहीं होगी मुझसे, जो भी लिखूंगा वजाहत नहीं होगी मुझसे। हुक्म हाकिम पे अतात नहीं होगी मुझसे, जो भी लिखूंगा वजाहत नहीं होगी मुझसे। और एक ज़रा सी भी जो तशकीक हुई दिल में मेरे रहमान, एक ज़रा सी भी जो तशकीक हुई दिल में मेरे, जान दे दूंगा पे बैत नहीं होगी मुझसे। एक ज़रा सी भी जो तशकीक हुई दिल में मेरे, जान दे दूंगा पे बैत नहीं होगी मुझसे। और मुझ पे लाजिम है कि मज़लूम की सफ़ में ठहरूं। मुझ पे लाजिम है कि मज़लूम की सफ़ में ठहरूं, जाबिरे वक्त की नुसरत नहीं होगी मुझसे। मुझ पे लाजिम है कि मज़लूम की सफ़ में ठहरूं, जाबिरे वक्त की नुसरत नहीं होगी मुझसे। और वस्फ़े अव्वल है खुदाई का कि वो हो वाहिद। वस्फ़े अव्वल है खुदाई का कि वो हो वाहिद, दो खुदाओं की इबादत नहीं होगी मुझसे। वस्फ़े अव्वल है खुदाई का कि वो हो वाहिद, दो खुदाओं की इबादत नहीं होगी मुझसे। वस्फ़े अव्वल है खुदाई का कि वो हो वाहिद, दो खुदाओं की इबादत नहीं होगी मुझसे। और सच अगर होगा तो बोलूँगा सरेदार हसन। सच अगर होगा तो बोलूँगा सरेदार हसन, झूठ होगा तो शहादत नहीं होगी मुझसे। सच अगर होगा तो बोलूँगा सरेदार हसन, झूठ होगा तो शहादत नहीं होगी मुझसे। ख़वातीन व हज़रात, अब बात आन पहुँची है हमारे साहिब सदारत तक, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उर्दू शायरी की 300-350 बरस की तारीख़ में ये मोजज़ा बहुत कम दफ़ा हुआ है। शायद एक आध बारी हुआ हो कि शायर को उसकी ज़िंदगी ही में एक ज़रबुल मिसल शेर नसीब हो जाए। तो हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें एक ऐसे शायर की सदारत में मुशायरा पढ़ने का और सुनने का इत्तफ़ाक़ हुआ है कि जो अपनी ज़िंदगी में ही एक अमर शेर कह चुके हैं, अल्लाह ने उन्हें अता किया है। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये आपकी भरपूर तालियों में हमारे साहिब सदारत खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा शोएब बिन अजीज़ साहब का। फारिस, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान, आपका शुक्रिया, इतने अच्छे लोगों से मुलाकात कराई, इतने अच्छे अशार सुनने में आए। मेरा इरादा तो नहीं था इस कते से इब्तिदा करने का, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने बहुत ही प्यारे भाई फवाद हसन से बेवफाई होगी अगर मैं ये कता ना पढ़ूँ तो। तारीख़ के बिगड़े हुए तेवर को भी समझे, तारीख़ के बिगड़े हुए तेवर को भी समझे, हालात की बदली हुई तस्वीर भी देखे। तारीख़ के बिगड़े हुए तेवर को भी समझे, हालात की बदली हुई तस्वीर भी देखे। बैनर पे लिखे हरफ़े खुशामद पे जो खुश है, तारीख़ के बिगड़े हुए तेवर को भी समझे, हालात की बिगड़ी हुई बदली हुई तस्वीर भी देखे। बैनर पे लिखे हरफ़े खुशामद पे जो खुश है, दीवार पे लिखी हुई तहरीर भी देखे। ये खबर न थी हमको, ये खबर न थी हमको दार के करीब आकर, ये खबर न थी हमको दार के करीब आकर,
हम ख्याल लोगों ने हम जुबान नहीं रहना। सलामत रहें, सलामत रहें। खौफ और ख्वाहिश के दरमियान नहीं रहना। ये जहां हो जैसा भी अब यहाँ नहीं रहना। और ये खबर न थी हमको दार के करीब आकर, हम ख्याल लोगों ने हम जुबान नहीं रहना। और शेर देखिए, शेर देखिए कि 100 सवाल हैं इसमें, 100 सवाल हैं इसमें, 100 जवाब हैं इसमें। 100 सवाल हैं इसमें, 100 जवाब हैं इसमें। अपना रायगां जाना, रायगां नहीं रहना। 100 सवाल हैं इसमें, 100 सवाल हैं इसमें, 100 जवाब हैं इसमें। अपना रायगां जाना, रायगां नहीं रहना। जिस गज़ल ने मुझे बहुत ज़्यादा रुस्वा किया, मैं अर्ज़ करता था, अब उदास फिरते हो, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब तो उसकी आँखों के मैकदे मुयस्सर हैं, अब तो उसकी आँखों के मैकदे मुयस्सर हैं। फिर सुकून ढूंढोगे साहरों में जामों में। अब तो उसकी आँखों के। और शेर देखिए कि ज़िंदगी बिखरती है, शायरी निखरती है। ज़िंदगी बिखरती है, शायरी निखरती है। दिलबरों की गलियों में, दिल लगी के कामों में। ज़िंदगी बिखरती है, शायरी निखरती है। दिलबरों की गलियों में, दिल लगी के कामों में। और शेर ये असल में जो आप सुनाने लगा हूँ मैं कि दोस्ती का दावा क्या, दोस्ती का दावा क्या, आशिकी से क्या मतलब। दोस्ती का दावा क्या, आशिकी से क्या मतलब। मैं तेरे फ़कीरों में, मैं तेरे ग़ुलामों में। क्या कामयाब मुशायरा के पहले शायर से लेके साहिब सदारत तक दिलचस्पी का मयार और तालियों की गूंज कम नहीं हुई। ख़वातीन व हज़रात, इस पे हमें मलिक सलमान साहब, उनकी मुंतज़मीन की तमाम तर टीम के लिए भरपूर तालियां बजाइए। इस कदर कामयाब मुशायरे। हमारे दरमियान दुनिया सहाफ़त के 2 दरख्शां तरीन सितारे और हमारे मामार मौजूद हैं सहाफ़त की दुनिया के, कि जिनका न सिर्फ़ ये कि इस मुल्क की तारीख़ के हवाले से बहुत अहम काम है, बल्कि हमारी कई नस्लों की तरबियत के हवाले से भी बहुत अहम काम है। तो ये हो ही नहीं सकता कि ये दोनों हमारे काबू आएँ और हम इनसे इनकी अल्फाज के बग़ैर इनकी जान छोड़ दें। तो सबसे पहले सुहेल वड़ाइच साहब से नहायत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ आपकी भरपूर तालियों में कि वो इजहार ख़याल फरमाएँ। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो सामे की हैसियत से आज आया हूँ और अपनी बैटरी चार्ज की है आपके शेरों से, आपकी तख्लीक से, नए नए आइडियाज़ से, बागी शायरी से, रोमानवी शायरी से, और तख्लीक की जो तख्लीक के नए नए जौहर मैंने देखे हैं। ख़ासकर किस तरह अल्फाज की बुनत है, किस तरह से लफ्ज़ों की जो मैंने चमत्कार आज देखी है। मेरा ख़्याल है हमारी शायरी बहुत आगे चली गई है। और दूसरी मुझे खुशी ये हुई है कि मैंने एक भी शेर ऐसा नहीं सुना जिसका कोई वाज़ेह मतलब ना हो,
जिसके अंदर कोई चीज़ पिन्हा ना हो, तो ये इतनी निखरी हुई शायरी और इतनी लोगों तक पहुंचाने वाली शायरी जो है बहुत कम है। और मैं पुरानी शायरी तो पढ़ता रहता हूँ और उससे महसूस होता रहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नई शायरी जो है इसके अंदर आज के ज़माने को समोने का रवाज अब और ज़्यादा हो गया है और ये हमारी धड़कनों के और करीब आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अब मैं गुजारिश करूंगा मुजीबुर रहमान शामी साहब से कि जिनका नाम बिल्कुल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। जनाब सदर मोहतरम शुएब साहब और साहिबान स्टेज और मलक सलमान साहब और ख़ातिन व हज़रात, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मलक सलमान साहब का और रहमान फ़ारिस साहब का। इतना अच्छा मुशायरा हमें सुनने को मिला। अब बड़े तवील अरसे के बाद किसी मुशायरे में शिरकत का मौका मिला है और हकीकत यह है कि इस मुशायरे में शरीक होकर, जैसे भी सुहेल कह रहे थे ना, कि मेरा एतमाद जो है ना अपनी कौम पर, उस पर कुछ इजाफा हुआ है। यानी हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां और फिर बुजुर्ग तो मौजूद ही हैं ज़ाहिर, यानी किस तरह से वो हालात को देख रहे हैं और किस तरह से उस पर गहरी नज़र है उनकी और अपने जज्बात को, जो कि हम सब के जज्बात हैं, जिस तरह वो अल्फाज दे रहे हैं, तो बहुत ही खुशी हुई है। और हकीकत यह है कि जैसे सुहेल ने कहा कि बैटरी भी जो है चार्ज हो गई है। अच्छा, अब वो मुझे सलमान कहने लगे कि आप भी शेर सुनाएं। अब 30-35 साल पहले मैं चीन गया, वहाँ पता नहीं क्या हुआ अब शेर कहने शुरू कर दिए। अच्छा, अब वो नज़में कहीं हमीद हारून साहब मेरे पास साथ थे, कुछ दूसरे, तो बड़े खुश हुए, उन्होंने बड़ी दाद दी और कहा कि बड़ी अच्छी नज़में हैं। बड़ा हौसला बढ़ा मेरा। तो वापस आया तो मैंने शुएब बिन अजीज़, जो हमारे अजीज़ तरीन दोस्तों में से हैं, तो मैंने उनको वो नज़में सुनाई। उन्होंने मुझे कहा, देखो आपने मुझे सुना ली हैं किसी दूसरे को नहीं सुनानी। मैंने वो नज़में जो हैं पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गया, और जो मेरे बड़ा एक ज़बरदस्त शायर पैदा हो चुका था और मेरा ख्याल था कि मैं 1 साल के अंदर अंदर दीवान मुरतब कर लूँगा, उसका गला घोंट दिया। तो शुएब ने जहाँ बहुत सौ के अरमान जो हैं उनका खून किया है, वहाँ मेरे अंदर का शायर जो था वो वहीं दफन हो गया। मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तो बहरहाल जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मलक सलमान साहब, माशाल्लाह मलक सलमान साहब जो हैं इस वक्त लाहौर में, जो लाहौर की सकाफ़त है और सहाफ़त है, बल्कि सियासत भी किसी हद तक उसकी जान है, और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और इसी तरह वो दोस्तों को इकट्ठे करते रहें और उनको तवानाई बख्श रहें। शुक्रिया।